everyone, it's your biology educator Nikita Shukla. Welcome to the super trick session. आज हम आपको कुछ ऐसे ट्रिक्स बताने वाले हैं जो आप भूल ही नहीं सकते. दैट इज माई प्रॉमिस टू यू. लेकिन हाँ, और बहुत मजा आने वाला है भाई. पहले बता दे रहे इस वीडियो में, अगर मम्मी पापा के आसपास बैठे हो थोड़ा साइड हो जाओ, नहीं तो पता चलेगा हंसोगे तो कान के नीचे बजा भी देंगे बेटा हो क्या रहा है. सो दोज हु डोंट नो मी, माय नेम इज बायोलॉजी एजुकेटर. माय नेम इज निकिता शुक्ला एंड आई टीच बायोलॉजी फॉर 11th 12th नीट फाउंडेशन एंड CUET. वैसे तो इस चैनल पे आई एम ओनली टेकिंग बॉटनी पार्ट ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेन, लेकिन फिर भी अगर आपको मुझसे पूरी बायोलॉजी पढ़नी है आप अनअकैडमी ऐप पे आ सकते हैं, वहाँ पे फुल चल रही है. ये हुई इंपॉर्टेंट बात. अब आ जाते हैं दूसरी इंपॉर्टेंट बात. सो आर यू गाइज रेडी? यस यू आर. चलिए आइए. तो सबसे पहले फ्लावर के साथ शुरू करते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा एग्जांपल है जो तुम लोग को लर्न करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है. तो देखो, एक्टिनोमॉर्फिक के एग्जांपल पहले हम समझेंगे. एक्टिनोमॉर्फिक क्या है? एक्टिनोमॉर्फिक बेसिकली ऐसे फ्लावर हैं जो आपके रेडियल सिमेट्री होती है, जिनमें क्या होती है बेटा? रेडियल सिमेट्री होती है. रेडियल सिमेट्री कैसे होती है? रेडियल सिमेट्री ऐसे होती है कि जब आप उस फ्लावर को किसी भी प्लेन से कट करो इक्वली ही कट होगा. ठीक है. तो सबसे पहले तो एनी वर्ड एक याद रखना. कभी डेफिनेशन आएगा, स्टेटमेंट आएगा, MCQ आएगा, उसमें आप वर्ड याद रखना एनी. ठीक है. देखो, ए फॉर एक्टिनो है, ए फॉर एनी है, वो हम तुमको कॉन्सेप्ट लर्न कराने के लिए आपको हम बता रहे हैं. सो आई डोंट थिंक इसमें आपको प्रॉब्लम होगा. ठीक है. कि एनी प्लेन मतलब किसी भी प्लेन से वो आपका कट हो सकता है. तुम ऐसे काट दो, ऐसे काट दो, ऐसे काट दो, ऐसे काट दो, हर प्लेन से वो इक्वल ही डिवाइड होगा. दैट इज योर असिमेट्रिकल. दैट इज जिसका अनदर टर्म में हम लोग क्या बोलते हैं? रेडियल बोलते हैं. ठीक है. अब आते हैं इसका एग्जांपल हमें कैसे लर्न होगा. इसको ऐसे याद रखना कि जो मस्टर्ड हैं वो धतूरा खाके, जो मस्टर्ड हैं वो धतूरा खाके AR रहमान के कॉन्सर्ट में चिल कर रहे हैं. ठीक है. AR रहमान के गानों पे भाई वो मस्त चिल कर रहे हैं. कौन है? जो मस्टर्ड हैं. मस्टर्ड क्यों? क्योंकि उनको मस्ती चढ़ी है. मस्टर्ड जो हैं वो AR रहमान के कॉन्सर्ट में धतूरा खाके, या AR रहमान के कॉन्सर्ट में धतूरा खाके चिल कर रहे हैं. तो तुम्हें याद रहेगा, M याद रहेगा, A से एक्टिनो, R से रेडियल, ये तो अल्टरनेट नेम हो गया. धतूरा खाके चिल करना. चलो, एक जन तो है भाई वो मौज मस्ती में अपना AR रहमान के गाने पे चिल कर रहे हैं. इंटरेस्टिंग चीज तुमको बताते हैं. अब आ जाती है जाइगोमॉर्फिक. जाइगोमॉर्फिक क्या करते हैं? जाइगोमॉर्फिक वाले जो हैं ये भाई थोड़े उदास टाइप के हैं. पूछोगे मैम क्यों? ये पीते हैं. जो जाइगो वाले हैं वो पीते हैं. चलो 1 मिनट के पहले हम क्विकली एक्सप्लेन कर देता हूं व्हाट इज जाइगोमॉर्फिक. जाइगोमॉर्फिक बेसिकली ऐसा फ्लावर है जिसको आप सिर्फ एक एक्सिस से इक्वली डिवाइड करते हो. मतलब यहाँ पे की पॉइंट क्या है? यहाँ पे की पॉइंट है कि ये इट कुड बी ओनली डिवाइडेड फ्रॉम वन प्लेन. दिस इज फ्रॉम एनी प्लेन, मतलब इसको किधर से भी काटो कट जाएगा. दिस कुड बी डिवाइडेड ओनली फ्रॉम वन प्लेन. जैसे मेरी बॉडी है, मेरी बॉडी को सिर्फ आप ऐसे कट करोगे तभी इक्वली डिवाइड कर सकते हो. अगर आप ऐसे कट करोगे तो ऊपर वाले पार्ट में फेस एंड ऑल आ जाएगा, लेग नहीं आएगा. नीचे वाले पार्ट में लेग आ जाएगा, फेस एंड ऑल नहीं आएगा. ठीक है. सो वी हैव ओनली वन प्लेन जिससे कट किया जा सकता है. वही सेम चीज यहाँ पे होती है कि जो जाइगोमॉर्फिक है वो आपका बाइलेटरल होता है. डेफिनेशन मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दी. अब आते हैं, लेकिन ये वीडियो ट्रिक की है तो मुझे ट्रिक बताते हैं. ऐसे याद रखो कि जो जाइगो हैं वो पीते हैं. जो जाइगो हैं वो पीते हैं भाई. पी के क्या करते हैं? पी के वो क्या करते हैं? वो बीन के साथ बैठ के, मिस्टर बीन के साथ बैठ के गुलजार साहब के गानों की कैसेट सुनते हैं. मैंने क्या बोला? जाइगो जो हैं वो जो हैं पीते हैं. ठीक है. उसके बाद आपके क्या करते हैं? पीने के बाद बैठते हैं. उनका एक दोस्त है जिसका नाम बीन है, या फिर आप ऐसे याद रखो बीन चेयर पे बैठ जाते हैं. ठीक है. पी लिए हैं, अब बॉडी बैलेंस हो नहीं रही है. इमेजिन करो बीन पे बैठ गए हैं और उसके बाद उन्होंने कैसेट लगा दी है. गुलजार साहब के गानों में अपनी महबूबा को वो मस्त याद कर रहे हैं. तो देख रहे हो, एक है हैप्पी गोइंग पर्सन, वो AR रहमान के गाने पे डांस कर रहे हैं. दूसरे हमारे हैं जो गुलजार साहब के गाने पे डांस कर रहे हैं. तो देखो, गुलजार वाले में तुम कैसेट याद रखना. कैसे? क्योंकि कैसेट ना पुराने जमाने में होते थे. गुलजार बड़े पुराने सिंगर है. ठीक है. तो वैसे याद रखना. और जो पिएगा भाई वो बॉडी बैलेंस कहाँ से कर पाएगा? तो बीन चेयर पे ही पड़ा रहेगा. वो बीन चेयर के जैसे कहीं भी पड़ा रहेगा. कौन पीता है? जाइगो पीते हैं. ठीक है. जाइगो पीते हैं. बस ये चीज याद रखना. और बीन जिसमें एग्जांपल है इसी का नाम बाइलेटरल भी है, ऐसे याद रखोगे. और एक लोग हैं काना, उनमें कोई सिमेट्री ही नहीं है. ठीक है. किधर भी चले जा रहे हैं वो.
वैसे तो काना आई थिंक ऐसे लोग को बोलते हैं शायद जो सही से देख नहीं पाते हैं, आई एम नॉट श्योर, सॉरी, ये बस अभी ट्रिक के लिए मेरे दिमाग में आ गया तो हम बता दे रहे हैं। तो एक इमेजिन कर लो कि अगर कोई इंसान जो नहीं देख पा रहा है, ऑफ कोर्स उसकी सिमेट्री बहुत बैलेंस नहीं होगी। सो असिमेट्री मतलब इनको यू कांट डिवाइड देम इनटू इक्वल हाफ, आप इनको इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं कर सकते। तो देखो जो कैना है इट कांट बी डिवाइडेड। AR रहमान के कॉन्सेप्ट में मस्टर्ड खा के चिल रहेंगे, धतूरा खा के चिल रहेंगे, ठीक है। और दूसरी चीज है कि हमारे जो जाइगो साहब हैं वो बीन बैग पे बैठ के गुलमोहर पी के बीन बैग पे बैठ के गुलमोहर साहब की कैसेट से गाने सुनेंगे मस्त, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट आ जाते हैं हाइपोगाइनस। हाइपोगाइनस का मतलब क्या होता है? सुपीरियर ओवरी। मतलब कि यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे बेटा ऐसे गाइनोशियम नीचे होती है, सब इनके नीचे से स्टार्ट होते हैं, सब इनके नीचे, ठीक है। आप लोग के घर में पता नहीं है कि नहीं, एक MCV बॉक्स होता है। क्या होता है? MCV बॉक्स होता है। बेसिकली पूरी घर की सप्लाई वहीं से जाती है, ठीक है। तो काइंड ऑफ वो घर में सबसे सुपीरियर इलेक्ट्रिसिटी का सेंटर वही है, उनसे सब उनके नीचे ही है। वो गया MCV का डाउन हो गया, पूरे घर की इलेक्ट्रिसिटी बंद हो जाएगी। तो याद रखना कि हमारे यहाँ पे कौन सुपीरियर है? MCV बॉक्स सुपीरियर है, ठीक है। इसी वजह से उसका बड़ा हाइप होता है। जब भी देखोगे किसी को फोन करोगे बोलेंगे भैया MCV बॉक्स चेक कर लो, तो MCV की अपनी हाइप बनी हुई है, बड़े लोग हैं भाई वो, ठीक है। सबसे सुपीरियर वही है। और क्यों? MCV है वो, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, MCV एग्जाम्पल आ जाता है। या फिर इसको ऐसे भी याद रख सकते हो कि मम्मी चली बाजार, इसको कुछ लोग याद रखते हैं, ऐसे भी याद रख लो, बट वो उससे मेरे को हाइप और सुपीरियर वाला नहीं कनेक्ट होता, इसलिए हम नहीं लर्न कराते। अच्छा, पीरिकाइनस का मतलब होता है हाफ इंफीरियर। हाफ इंफीरियर, हाफ इंफीरियर कौन से लोग होते हैं? जो ना तो सुपीरियर होते हैं ना इंफीरियर होते हैं, आधे डरे डरे से होते हैं बट कॉन्फिडेंट भी होते हैं थोड़े, मतलब समझ रहे हो, ना तो इंफीरियर ना तो सुपीरियर वाली कैटेगरी काइंड ऑफ आ गई। पेरिकाइनस क्या होती है? पेरिकाइनस में अक्सर करके आपकी ओवरी जो होती है, ये मान लो है इसके हाफ लेवल पे, यहीं से एक ही पॉइंट से सारे निकलते हैं, सेपल, पेटल, एंड्रोशियम। बेसिकली जो हम आपको पढ़ा रहे हैं ये है ऑन द बेसिस ऑफ कि कौन सा वर्ड किसके नीचे से निकलता है, ठीक है। यहाँ पे सब कुछ ओवरी के नीचे से निकलता है, यहाँ पे सब कुछ ओवरी के नीचे से नहीं, हल्का ऊपर से निकलता है, बट फुल्ली ऊपर नहीं होता है, मतलब आधे पे होता है, ठीक है, सेम पॉइंट से। इसको ऐसे याद रख लो, जो लोग पेपर, PPR, जो लोग पेपर के टाइम पे पढ़ते हैं, है ना, वो आधे ही इंफीरियर होते हैं, बट आधे तो सुपीरियर ही समझते हैं खुद को। हाफ इंफीरियर होते हैं, फुल्ली इंफीरियर नहीं होते। इंफीरियर का मतलब डरना, किसी से घबराना, तो वो आधे ही घबराते हैं। भाई फुल्ली कॉन्फिडेंट क्यों नहीं होंगे? क्योंकि तुमने पेपर के टाइम पे पढ़ा है, पूरे टाइम नहीं पढ़ा है। सो यू आर इंफीरियर बट नॉट फुल्ली इंफीरियर। सो जो पेपर के टाइम पे पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो होते हैं हाफ इंफीरियर, ठीक है, वो होते हैं हाफ इंफीरियर। अब आती है कि बाकी बच्चों को जो इंफीरियर, एपिगाइनस में क्या होती है? एपिगाइनस में इंफीरियर ओवरी होती है। अब आता है कि मान चलो कुछ बच्चे जो हैं वो पेपर के टाइम में पढ़ के हाफ इंफीरियर हो गए, बट बाकी जो फुल इंफीरियर वाले हो गए, उनका क्या इलाज है? उनका इलाज है, एक याद रखना, एक बात याद रखना, वो क्या है कि गुरु जो है, गुरु जो है ना, उसी के पास क्योर है। किसका? सन रे का। जो एपिक गुरु हैं, है ना, जो टीचर जो होते हैं, जो एपिक होते हैं, है ना, कैसे याद रखो? एपी मतलब एपिगाइनस, इसको पहले समझा दे क्या क्या मतलब है। G फॉर गुआवा, CU क्यूकम्बर, सन रे, रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर, ठीक है। तो इसको कैसे याद रखोगे? इसको ऐसे याद रखोगे कि जैसे जो एपिक टीचर्स होते हैं, ठीक है, जो बच्चा बहुत इंफीरियर होता है, ठीक है, मान लो एक रे बच्चा है, बड़ा इंफीरियर, बहुत डरा घबराया है, ठीक है, लेकिन जो टीचर्स जो एपिक होते हैं, जो एपिक बड़े गुरु होते हैं ना, उनके पास उसका भी इलाज होता है, वो उसको कॉन्फिडेंट बना के ही छोड़ते हैं, ठीक है। सो एपिक जो गुरु होते हैं उनके पास क्योर होता है, चाहे सन मतलब ऐसे याद रख लो, सन मतलब हम लोग एज अ टीचर हम बच्चों को अच्छा बेटा ऐसे ही तो बोलेंगे ना, तो वो जो सन है उसका नाम रे है, ठीक है। तो ये तुम याद रखोगे क्या है कि जो एपिक गुरु हैं, एपिक गुरु हैं, उनके पास क्योर है। क्योर है किसका? सन रे का। सन रे से रे फ्लोरेट ऑफ सन। और यहाँ पे तुमको याद रहेगा टीचर को जरूरत क्यों पड़ी क्योर की? क्योंकि इंफीरियर है बच्चा, इंफीरियर है बच्चा, घबराए हुआ बच्चा, डरा हुआ है, ठीक है। इंफीरियर क्यों? क्योंकि यहाँ पे ओवरी
ये है मान लो इसके ऊपर से सब निकले होते हैं, तो सबसे नीचे ओवरी रहती है, इसलिए से उसको इंफीरियर बोला जाता है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारे पास क्या, रिकॉर्ड तो हो रहा है भाई, और यार नहीं हो रहा है, अच्छा हो रहा है, हाँ। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट है रूट का एग्जांपल। रूट में देखो बहुत सिंपल सिंपल सी है कि देखो फाइब्रस है, वीट, वीट में फाइबर होता है, ठीक है, उसकी पैकेट ले आओगे तुमको दिखेगा, ठीक है। बाकी वन वर्ड वाले में तो हम तो बोलते हैं निमोनिक्स लगाओ ही नहीं, वो लर्न करना ज्यादा मुश्किल होता है। टैप रूट ऐसे याद रखना, जो मस्टर्ड है, मस्टर्ड के ऑयल पे एक लोग टैप डांस करते हैं, ठीक है, क्योंकि मस्टर्ड फिसलता है ना, तो उस पर बहुत अच्छा टैप डांस हो सकता है, खैर हड्डियां टूटेगी बात अलग है। तो टैप डांस मस्टर्ड के ऑयल पे, या फिर ऐसे याद रख सकते हो टैप डांस करते करते मस्ती हो रही है, ठीक है। या फिर उससे याद रख लो, जो मैंने भी तुमको बताया था ना कि जो मस्टर्ड है वो ए आर रहमान के कॉन्सर्ट में धतूरा खा के चिल कर रहे हैं, वो एक्टिनोमॉर्फिक एग्जांपल था तुम्हारा, तो वहीं से याद रख लो कि वो उनको टैप डांस भी करना आता है, तो मस्टर्ड इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ टैप डांस, टैप रूट। एडवेंटिशियस कैसे याद रखोगे, एडवेंटिशियस से याद रखोगे, एक मॉन्स्टर है, मॉन्स्टर मतलब बहुत खतरनाक इंसान है, ठीक है। वो मॉन्स्टर क्या है, बनियान पहन के, वो लक्स कोजी वाली आती है जो दादाजी पहनते हैं, बनियान पहन के वो ग्रास पे एडवेंचर कर रहा है, वो ग्रास पे एडवेंचर कर रहा है। मस्टर्ड जो है, मॉन्स्टर जो है, वो ग्रास पे बनियान पहन के एडवेंचर कर रहे हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं इस पे, लीफ पे। लीफ पे देखो ऐसे याद रखना, नीम, नीम की पत्ती लोग बोलते हैं उसको घोल के बना के अगर कोई पिए डेली तो हेल्थ ठीक रहेगा। देखो सिंगल सिंगल वाले में ट्रिक लगाओ ही नहीं, मेरा तो मानना है, बट चलो कर लो। तो यहाँ पे पीना किस में हो गया, पिन्ना नीम पे। बाकी अगर तुमने जिंदगी में कभी नीम की पत्ती देखी होगी तो तुमको ऑलरेडी पता है कि मेटली कंपाउंड है, ठीक है। पामेटली में हमारे पास क्या, ऐसे याद रखो, पाम, पाम का मतलब होता है हथेली, ठीक है। तो हथेली में क्या है, सिल्क कॉटन है। व्हाट वुड यू लाइक टू टच, समथिंग सॉफ्ट, समथिंग सिल्की, समथिंग कॉटनी, सो यू रिमेंबर दैट इन योर हैंड समथिंग सिल्की एंड कॉटन कुछ है तुम्हारे हाथ में, ठीक है। फाइलोटैक्सी क्या है कि लीफ कैसे अरेंज हो रही है एक्सिस पे, ठीक है। अल्टरनेट में हमारे पास क्या है कि एक नोड से एक निकलती है, उसको हम अल्टरनेट बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे याद रखो कि जो चाइना वाले हैं वो रोज रोज सन का अल्टरनेट बनाते हैं। क्या मैंने बताई कि जो चाइना वाले हैं वो रोज क्या करते हैं, दे मेड, चाइना रोज मेड अल्टरनेट, किसका अल्टरनेट, सन का। सोच लो क्या अल्टरनेट बनाया उन्होंने, अल्टरनेट बनाया मस्टर्ड, एम से मस्टर्ड याद रखो, ठीक है। मतलब चाइना वालों अब भाई कितना दिमाग लगा सकते हैं, उन्होंने दिमाग लगाया, अच्छा सूरज भी पीला होता है, मस्टर्ड भी पीला होता है, ठीक है, लगा लिया होगा उनका दिमाग, जो भी है अब उनका दिमाग है। तो चाइना रोज मेड से मस्टर्ड अल्टरनेट ऑफ सन, सन से सनफ्लावर, या फिर ऐसे याद रख सकते हो, बाद में भी याद रख लो, चाइना रोज मेड अल्टरनेट ऑफ सनफ्लावर विच इज मस्टर्ड, ठीक है। सो यू जस्ट रिमेंबर इट, यहाँ से हो जाएगा तुम्हारे काम। अब हम आते हैं आगे में, अपोजिट। अपोजिट में देखो भाई, ये तुम याद रखो ना, क्लास 12 का कॉन्सेप्ट होता है, 11th में मैंने तुमको पढ़ाया था कि गुआनिन साइटोसिन आपस में बॉन्ड करते हैं, ठीक है, डीएनए का कॉन्सेप्ट है, जीसी, इसको वही से याद रखो। बाकी ये दोनों 2 बार पढ़ोगे अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसके जो भी निमोनिक्स हैं वो लर्न करना ज्यादा मुश्किल होते हैं तो 50। अब आ जाते हैं वर्ड, वर्ड भी ऐसे याद कर लो। देखो जो सिंगल वर्ड वाले हैं प्लीज वहां पे निमोनिक्स मत लगाओ, ठीक है, मेरा रिकमेंडेशन है। एल्स्टोनिया वर्ड, ठीक है, जैसे नीम हो गया, एल्स्टोनिया हो गया, बाकी हम बता सकते हो तुमको ऐसे याद रखने के लिए। देखो इसमें भी एल आ रहा है, इसमें भी एल आ रहा है, सो ये तुम्हारा निमोनिक्स हो गया लीफ का, ठीक है। अब अच्छा हाँ, अच्छा आज के लिए मैंने तुमको रूट, लीफ, फ्लावर यही कराया। अगर तुमको पसंद आया हो तो मुझे बताना, यही मैंने क्यों कराया है उसका रीजन है, पहले तो मुझे आपसे कंफर्मेशन चाहिए था दैट वेदर टू लाइक दिस काइंड ऑफ वीडियोस और नॉट, इफ यस आई विल मेक मोर, एंड देयर इज वन मोर रीजन कि अभी तक ना मैंने डिटेल हाय हाय, ठीक है। सो आई थिंक 1 सेकंड के लिए कुछ डिस्कनेक्ट हो गया था, वैसे मैंने कुछ बोला नहीं, हम शांति हो गए थे। हम बस ये बोल रहे थे कि मैंने ना पूरे चैप्टर का भी हम बना देंगे अगर आपको चाहिए हो तो। देखो यहाँ पे ना मैंने प्लेलिस्ट की तुम्हारे लिए लिंक अपडेट कर दी है, इसमें मैंने मॉर्फो का ना पूरा डिटेल में पढ़ाया है, जिसको पढ़ना पढ़ लो, ठीक है। इसमें भी लास्ट वाला फ्रूट सीड वाला पार्ट पढ़ा है, वो तुम्हारा नेक्स्ट सैटरडे को आई टेक एट 7 PM। तो सैटरडे 7 PM पे इस चैनल पे लाइव आते हैं। ये देखो यहाँ पे मैंने सब करा रखा है, चैप्टर 1 2 3 पूरी बॉटनी, बॉटनी इस चैनल पे तुम्हारा सेट है, ठीक है। बट पूरी बायोलॉजी के लिए
आप मुझे अन अकेडमी पे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये देखो यहाँ पे देखो नोट्स वगैरह भी हम बहुत भयंकर देते हैं, ये इस पे भी दिख नहीं रहा होगा, यहीं पे तुम चेक करोगे तुमको शौर्या बैच का लिंक मिल जाएगा, 60% ऑफ भी चल रहा है, ये VIP बैच है, ठीक है। और नहीं भी तुमको VIP ज्वाइन करना है आपको, हम तो फिर नॉर्मल क्लासेस भी तुम ले सकते हो, कॉम्बो ले सकते हो, जिसपे बेसिकली 1000 रुपये की फीस है, ठीक है। सो इफ यू वांट यू कैन ज्वाइन बाय यूजिंग कोड निकिता लाइव। तुम्हारी पूरी बायोलॉजी की जिम्मेदारी मेरी है, ठीक है। कितनी है तुम्हारी फीस? 1000 रुपये है बस पर महीने की। इसमें तुम्हें 11th 12th नीट सबका सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा, जितने टीचर हैं सब मिल जाएंगे एक्सेप्ट VIP बैच। VIP बैच में कैमरा भी आप ऑन कर सकते हो, ये फायदा रहता है, ठीक है। तो चलो टाटा बाय बाय, टेक केयर बच्चों, आपको मिलते हैं। और प्लीज़ लेट मी नो इफ यू लाइक दिस वीडियो, इफ येस आई विल मेक मोर सच वीडियोज़, बट हाँ आप कमेंट सेक्शन में बता देना मुझे, ओके बाय। एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स। हाँ